कर सकते। तो 10th में हमें स्कोर करना है, इसलिए चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी कुछ चैप्टर्स होने चाहिए जो हमारा मोरल बूस्टअप करते हैं, हाँ भाई हमने पढ़ाई की है। अगर सारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जैसे होंगे, क्वाड्रेटिक के होंगे, एपी के होंगे, तो स्कोर करने में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर किसके ऊपर है? चैप्टर का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में एरिया फाइंड आउट करें, कहीं ना कहीं एरिया जैसी प्रॉपर्टी, पैरामीटर है, सरकमफेरेंस है, हम चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड, इसमें से इसमें हाँ, बाकी उसको दे चुके। हाँ, फिजिक्स पार्ट सर जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। यस यस, वो ग्रुप पे नोटिफिकेशन जनवरी में एक आएगा, फरवरी में एक आएगा, अप्रैल में एक आएगा, मई में 4 आएंगे। 4 महीने 4 बार प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। बाकी ठीक चल रहा है, सिस्टम पूरा बन गया। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है सर, ओके सर। यस, तो इस चैप्टर में क्या है? सर्किल है, हम इसमें एरिया पढ़ेंगे, सरकमफेरेंस पढ़ेंगे, हम पेरीमीटर पढ़ेंगे, हम सेमी सर्किल पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। और चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अगर दो सर्कल्स आपस में टच करते हैं, इसको इंटरनली टच करेंगे तो कैसा होगा, एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या होगा। अगर हम शेप चेंज कर देते हैं, जैसे आपके पास वायर है, वायर को आपने सर्कुलर फॉर्म में रखा और अब आपने उसको रीशेप कर दिया, आपने ट्रायंगल बना दिया, आपने स्क्वायर बना दिया, आपने रेक्टेंगल बना दिया, तो एरिया इफेक्ट होता है या पैरामीटर इफेक्ट होता है, उसको हम देखेंगे। और आपको क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि कोई गाड़ी अगर रनिंग कर रही है तो उसका टायर ने कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, अगर वो 1 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, इस वैरायटी क्वेश्चन। तो चैप्टर बहुत ज्यादा है इसलिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे सेक्टर, इसमें भी सेक्टर आता है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम आई थिंक आप लोगों का ये चैप्टर स्कूल में कवर अप हो चुका है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें बहुत बेसिक है जो आपको पता है, तो मैं जस्ट उसको आपका हल्का सा आपको रिवीजन लेता हूँ ताकि आपको भी समझने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं हमारा क्या है, सर्किल। अब जो पूछता जाओ इसका फटाफट बताते जाना। चलो, रिवीजन है इसलिए आप फटाफट बता। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा बताइए फटाफट। एरिया ऑफ सर्किल, यस, पाई आर स्क्वायर। गुड, आप रिप्लाई करते जाओ, आपको डायरेक्ट मुझे रिप्लाई करना है आपस में। आज आपका मैंने चैट आपका बंद कर रखा है सबका मैंने। यस, तो राइट आंसर इज पाई आर स्क्वायर। और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू हम क्या क्या लेते हैं, पाई के हम दो वैल्यूज लेते हैं। यस, वन वैल्यू इज 22/7 और अदर वैल्यू, गुड, वेरी गुड, 3.14 हम पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स तक हम ले सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर हमने तो सर्कमफेरेंस सुना था, आप तो पेरीमीटर कह रहे हो, क्या दोनों चीजें सेम होती है? बताइए, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। यस, वेरी गुड, 2 पाई वो कह सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये इसका क्या बन जाएगा, रेडियस। सर्किल ये बन रहा है, क्या बात है, तो वो लाइन भी कहां जा रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सर इसका सेंटर क्या है, ओ, और ये जिसको हम ए ले लेते हैं, तो व्हाट इज ओ ए? ओ ए को हम क्या कहेंगे, यस इट इज रेडियस। तो पिछले कंसेप्ट रिवाइज होने थोड़े से जरूरी हुए। ए बी क्या होगा इसका, फटाफट रिप्लाई करते चलो क्योंकि आप लोगों को पता है, इसलिए फटाफट रिप्लाई आना चाहिए। व्हाट इज ए बी? ए बी इज डायमीटर। वेरी गुड।
अभी आपको एक, जैसे अभी ये मैंने दो शब्द यहाँ पर लिखे, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस। अभी आपको इसमें अंतर नजर आएगा जब मैं इसमें क्या बनाऊंगा, सेमी सर्किल बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें कुछ होता है, एक एरिया होता है, दूसरा सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। और चीज देखो, अगर अभी सर्किल हाफ हो तो, अगर ये ऐसा हो, इसका सेंटर ओ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, जो शेप अभी मैंने बनाई इसको हम क्या कहते हैं, जो मैं चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर देता हूँ। आई थिंक काफी लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपस में। अभी ठीक, इसको हम कहते हैं सेमी सर्किल। वेरी गुड। चलिए, अब मुझे ये बताइए, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। फटाफट रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि हम इसको सारे क्वेश्चन इसलिए बेस्ड हमको करना है। यस, इट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। व्हाई? इट इज हाफ ऑफ सर्किल। जो आपका सर्किल उसका हाफ क्या कहलाता है, सेमी सर्किल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछता हूं मैं, सर दो चीजें पूछूंगा, ध्यान से देखना। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, और दूसरा आपसे मैं पूछता हूं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। बताइए, पहले मुझे ऊपर का बताइए, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। आप में सर कोई बता सकते हैं, बहुत इजी है। यस, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, 2 पाई आर को डिवाइड बाय 2 करते हैं, क्योंकि हाफ करते हैं, जैसे हमने एरिया को हाफ किया, हम सरकमफेरेंस को भी हाफ करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल होता है, क्या बच जाता है, केवल पाई आर बच जाता है। अब इसको बताइए, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। अब देखो, मैंने ऊपर मैंने क्या किया था, ये मैंने सेम लिखा था, अगर ध्यान से देखोगे इसको मैंने सेम लिखा है। क्या लिखा है, पेरीमीटर सरकमफेरेंस सर्किल के लिए सेम होता है 2 पाई आर। तो क्या सेमी सर्किल के लिए भी सेम होता है, क्वेश्चन ये है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो यहां से हमको डिफरेंस समझना है कि सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। वेरी गुड मानसी, मानसी ने एकदम एक्यूरेट पकड़ा। यस, तो जो सरकमफेरेंस होता है वो हमेशा याद रखना, जो सरकमफेरेंस होता है हमेशा याद रखना, जो कर्व पार्ट है, सरकमफेरेंस क्या होता है, जो आपका कर्व शेप, जैसे ये आपका क्या है, कर्व है, दिस इज योर कर्व। इसमें स्ट्रेट लाइन है क्या, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं, टोटली कर्व है। तो जो भी कर्व पार्ट होता है, सर्किल का हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, सिलेंडर होता है आपका, आपका कोन होता है, आपका स्फीयर होता है, तो जो कर्व पार्ट होता है उससे हम क्या निकालते हैं, उससे हम सरकमफेरेंस निकालते हैं। ये ओपन भी हो सकता है, ठीक है, ये ओपन भी हो सकता है, इट कैन बी ओपन ऑब्जेक्ट और इट कैन बी क्लोज ऑब्जेक्ट। ओपन कैसे, ओपन में आपका हो सकता है सेमी सर्किल, क्लोज में आपका क्या हो सकता है, सर्किल। क्लियर। सरकमफेरेंस एक एक डायमेंशन है जो हम निकालते हैं, हम एक लेंथ मेजरमेंट करते हैं। किसकी लेंथ मेजरमेंट करते हैं, जो कर्व सरफेस होता है, जैसा आपका सिलेंडर, सर्किल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कर्व पार्ट का लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये ओपन ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। ओपन का एग्जांपल क्या हो गया, सेमी सर्किल, क्लोज का एग्जांपल क्या हो गया, सर्किल। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पेरीमीटर हमेशा क्लोज शेप होता है, पेरीमीटर हमेशा क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, हमेशा याद रखना। जब भी हम पेरीमीटर की बात करेंगे, ये हमेशा क्लोज्ड होगा, ये कभी ओपन नहीं होता, हमेशा क्लोज्ड रहेगा, ओपन कभी नहीं। जैसे आपका स्क्वायर है, क्लोज्ड है, आपका रेक्टेंगल है, क्लोज्ड है, आपका सर्किल है, क्लोज्ड है। बट आपका सेमी सर्किल क्लोज्ड है क्या, नहीं, आपका सेमी सर्किल क्लोज्ड नहीं है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा कि जो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, आपको केवल इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। जो ए
और बी है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये मान लीजिए रेडियस आर है, ये भी हमारा रेडियस आर है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सर्कमफेरेंस डायमीटर प्लस डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। ये दोनों चीज होता है, ये इस पार्ट को भी कवर अप करेगा, इस सर्कुलर पार्ट को भी, इस लेंथ को मेजरमेंट करेगा, और वो साथ साथ में इस लेंथ को मेजरमेंट, क्योंकि हमको क्लोज्ड करना है। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है। तो सर्कमफ्रेंस सेमी सर्किल क्या होता है, पाई आर। आपका डायमीटर को आप डी भी लिख सकते हो, या हम इसको पाई आर प्लस 2r भी लिख सकते हैं, या कई बार हम इसको r पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था, ये पूछा था बताइए इन चारों में से, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था, ये आपका सेकंड ऑप्शन था, ये आपका थर्ड ऑप्शन था, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन था। उसने पूछा था बताइए इसमें से कौन सा पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्किल नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पाई आर प्लस डायमीटर, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पाई आर प्लस 2r, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, r आपने कॉमन ले लिया पाई प्लस 2। तो ये आपके 3 ऑप्शन करेक्ट थे, और आपका फोर्थ ऑप्शन क्या था आपका गलत था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, बताइए इसमें से कौन सा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल नहीं। ये कंसेप्ट सबको अंडरस्टूड है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, वेरी गुड। अब इसी के हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। थर्ड शेप हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो आएगा क्वाड्रेंट। अभी हमने 2 पढ़ लिया, हमने सर्किल पढ़ लिया और हमने सेमी सर्किल पढ़ लिया। थर्ड आपका शेप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, 1/4। ये सर्किल का 1/4 होता है, इसको नॉर्मली क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इट ऑलवेज 1/4 ऑफ जो सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, ये इसका रेडियस है R। चलिए मुझे बताइए अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फास्ट फास्ट देखिए कौन जल्दी बताता है। यस, वेरी गुड प्रशांत जी। 1/4 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो आपका एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको हम क्या करें, उसका 1/4 कर देंगे। तो जो भी आपकी सर्किल की जो भी डायमेंशन है उसको 1/4 कर दो, हमारा काम आराम से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, व्हाट विल बी circumference of quadrant? Very good. It will be pi r by 2। हम क्या करेंगे, 2 पाई आर, सर्किल का कितना होता होगा 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 करेंगे। हम हर चीज को 1/4 कर देंगे, जो भी सर्किल की जो भी एरिया है सर्कमफेरेंस उसको क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। तो 2 इसको कैंसिल करेगा, क्या बच जाएगा, पाई आर बाय 2। अब मुझे लास्ट बताइए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ये कितना होगा। वेरी गुड अमित, बहुत फास्ट हो गए एकदम। वेरी गुड वेरी गुड, अंडरस्टूड सबको। इस आपका क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आएगा प्लस आपका डायमीटर आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस हमने कितना निकाला, पाई आर बाय 2 प्लस 2r। तो इसमें रट्टा मारने वाली चीज कुछ नहीं है, हमको अगर सर्किल के डायमेंशंस पता है, हमको सेमी सर्किल का कंसेप्ट पता है, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट पता, तो आपको निकालना इजी। इसको भी सेम आप वैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर बाय 2 प्लस डी, ये भी करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई डी अपॉन 4 प्लस 2r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई डी बाय 4 प्लस डी। तो देखो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है।
इसलिए कभी फॉर्मूला रट्टा मारने की कोशिश मत करना मैथ्स में। कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां पर आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ता है, पर कई सारी चीज ऐसी भी होती हैं। ओके बच्चा, क्वाड्रेंट अगेन सर्कमफेरेंस। बेटा देखो, आपका सर्कमफेरेंस जो है ना, वो केवल इस सर्कुलर पाथ का लेंथ है। ये समझो आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ए पॉइंट से, और यहाँ पर आपका बी पॉइंट पे खत्म होता है। ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, बी पॉइंट पे आपका खत्म होता है। तो ये जो लेंथ है ए से लेके बी तक, जो कर्व जो बन रही है, इसका जो लेंथ है, इसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब ये 1/4 ऑफ द सर्किल होता है, आपका पूरा सर्किल होता है, ये उसका 1/4 है। तो आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या है, 2πr, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, πr/2। अंडरस्टूड बेटा सिद्धि? यस। अभी अथर्व ने पूछा है, सर कैन यू एक्सप्लेन 3 फॉर्मूलाज। देखो फॉर्मूला बेटा सेम है, इस फॉर्मूले में कुछ भी अंतर नहीं। देखो फर्स्ट वाला तो आपको क्लियर है, सर्कमफेरेंस प्लस डायमीटर। ये आपका सर्कमफेरेंस हो गया, जो अभी हमने यहाँ पर निकाला था। डायमीटर क्या होता है, आप इसको 2r भी लिख सकते हो डायमीटर को, 2 इंटू रेडियस। अगले पार्ट में क्या किया, मैंने इसको सेम रखा, इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। इसको मैंने 2r को क्या लिख दिया, d लिख दिया। आप d लिखो या 2r लिखो, दोनों चीज सेम होता है। अब जो थर्ड वाला है, देखो πr/2, इसको डायमीटर में चेंज करेंगे। रेडियस को डायमीटर में कैसे चेंज करते हैं, पाई, रेडियस क्या होता है, d/2 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, क्या बन गया, πd/4। तो आपका ये देखो मैंने लिखा है, अब मैंने यहाँ पर 2r को 2r लिखा है, सेम चीज। फिर ये πd/4, ये सेम आपका, डायमीटर को मैंने डायमीटर लिख दिया। तो ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे बताइए पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो दिखने में सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, बट इन सब में क्या है, डिफरेंस है। अंडरस्टूड तीनों चीजें? कोई डाउट कोई शक तो पूछ सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट एक बार समझ जाएंगे फिर न्यूमेरिकल करना हमारे लिए बहुत ईजी है। चलो वेरी गुड, किसी को कहीं भी डाउट है प्लीज पूछते रहिएगा, ठीक है। तो हमने देखो फर्स्ट पार्ट कवर अप कर लिया, एरिया, सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, किस किस का, सर्किल का, सेमी सर्किल का, क्वाड्रेंट का। हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, व्हेन सर्कल्स आर टच इंटरनली और एक्सटर्नली। इस केस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए अभी देखो। अब हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं कि दो सर्किल आपस में इंटरेक्ट करते हैं इंटरनली, या पहले एक्सटर्नली पढ़ते हैं, एक्सटर्नली इजी रहता है। तो समझो एक ये आपका बड़ा सर्किल, ठीक है, और एक छोटा सर्किल, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, कैसे, एक्सटर्नली, समथिंग ऐसा। दिखाई दिया सबको? अब ये इसके दोनों को सेंटर में आपस में मिला देता हूं। ये इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, इसका रेडियस R, इसका रेडियस बिग R। आपको नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये आपका क्वेश्चन कैसा है, व्हेन, ऊपर ही बेटा, तो इसके नीचे, कैन यू स्क्रॉल अप लिटिल बिट, लो बेटा आर्यन जी, जल्दी नोट करो फटाफट। व्हेन टू सर्किल्स मीट और इंटरेक्ट या इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, जब दो आपके सर्किल एक्सटर्नली इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो एक कॉमन मीटिंग पॉइंट क्या ए, तो नॉर्मली इसमें आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स
दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स O and O dash? Yes, very good. It will be R, small r plus bigger R, R plus R. अब आपसे ये फर्स्ट चीज है। सेकंड चीज आपसे पूछता हूँ, एरिया ऑफ बोथ सर्किल्स, दोनों का एरिया कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये R1 R2 भी ले सकते हैं, स्मॉल r बिग R भी ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एरिया बोथ सर्किल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस चैप्टर में कैसा है, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जब भी हम सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते हैं, एरिया क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरकमफेरेंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमेशा कॉमन लेना सीखो। जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे ना, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो नॉर्मली कैसा आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थर्ड चीज, टोटल circumference ऑफ बोथ सर्किल्स, दोनों का सर्कमफेरेंस कितना होगा? फास्ट 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 फास्ट, इतना टाइम लगना चाहिए। वेरी गुड अमित। हाँ, अब इसको ऐसा लिखना सब लोग सीखो जैसा अमित ने लिखा है। गुड सार्थक। 2 पाई आर प्लस आर। अब कुछ कहेंगे सर कैसे आया, तो सिंपल सा है, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। तो जब हम इसमें 2 पाई कॉमन लेंगे, आर प्लस आर इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अभी इसी का हम अगले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ वैरायटी, व्हेन टू सर्किल्स इंटरसेक्ट इंटरनली। अब दोनों सर्किल को हम क्या करेंगे, इंटरनली मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, तब देखो चीजें चेंज होती हैं। एक हमारा सर्किल ऐसा होगा, फिर से यहाँ भी कॉमन मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, ये आपका ए मीटिंग पॉइंट है, ये इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है। ये हम दोनों ये लाइन है जो दोनों सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो ओ ए आपका है स्मॉल आर, ओ ए डैश आपका है बिगर आर। अब सेम चारों चीजें फिर से आपसे पूछता हूँ। फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ बोथ सर्किल्स, दोनों सर्किल के सेंटर का डिफरेंस क्या होगा? यस, वेरी गुड, इट विल बी आर माइनस स्मॉल आर। सेकेंड, एरिया बिटवीन, इसमें हम लिखेंगे एरिया बिटवीन टू सर्किल्स, बिटवीन टू सर्किल्स कितना एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ डिफरेंस
यस, एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई आपका कॉमन आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? आर प्लस आर और आर माइनस आर भी उसको लिख सकते हैं आराम से। या कई बार आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो देखो आपको मैं येलो मार्किंग से दिखा रहा हूँ, तो ये येलो मार्क रिप्रेजेंट करता है इस एरिया को। ये दोनों बीच में डिफरेंस है ना, ये जो येलो एरिया आप देख रहे हो, ये वो एरिया ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। और थर्ड आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन circumference ऑफ टू सर्कल्स। सेम वही आपका 2 पाई बिगर आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, कि जो हमारा डे 1 है इसके सारे क्वेश्चन जो अब तक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के ऊपर बेस्ड है। पहले बार आपको कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर, फिर क्वेश्चंस करना बहुत इजी है। आप सारे फॉर्मूले भी नोट करते चलो ताकि आपके लिए इजी रहेगा। क्लियर सबको? तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। व्हेन सर्किल्स आर टच इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हम इंटरनली टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली उसको टच कर रहे हैं। थर्ड चीज, इफेक्ट ऑफ शेप ऑन एरिया और पैरामीटर। थर्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 3। चलिए जी, अब मेरे पास एक वायर था, जैसे मुझे उसका कोई डायमेंशन है, मैंने क्या किया, उस वायर को ऐसा कर दिया। ठीक है, मेरे पास एक वायर था जिसका कोई सर्टेन लेंथ था, एक्स मीटर कह सकते हो, मेरे पास एक्स मीटर का था। मैंने पहले उसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाया। फर्स्ट कंडीशन मैंने उसको क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। उसको फिर मैंने रीअरेंज किया और सेकंड शेप में मैंने क्या बनाया? एक सर्किल बनाया। तो क्या चीज कॉमन है? ऑप्शन आपको देता हूं। फर्स्ट आपको बताना क्या कॉमन रहेगा। एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है क्या, और या दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। थर्ड ऑप्शन, लेंथ ऑफ वायर इक्वल होगा। यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? क्या तीनों, दोनों का एरिया इक्वल होगा, या दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा, या इनती का लेंथ ऑफ वायर इक्वल होगा? यस, यश कहता है 1। यस भाई, थोड़ा समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट, एरिया तो इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर करेक्ट है। ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये करेक्ट होगा हमेशा। कई बार आप सर्किल से रेक्टेंगल बनाओगे, कई बार सर्किल से आप स्क्वायर भी बनाओगे, ये कई सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें, तो आपको हमेशा याद रखना है ना, तो एरिया सेम हो सकता है, मैंने इसलिए लेंथ ऑफ वायर स्पेसिफिकली लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका इसका साइड है 2 और इसका रेडियस है 2। एक बार कैलकुलेट करके देखो क्या सेम आता है। ठीक है, इसका रेडियस भी कितना है? 2। इसका पैरामीटर निकालो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना आता है? 4 इंटू साइड। कई बार कंफ्यूजन होता है सर, पैरामीटर तो सेम हो सकता है, आपकी सेम वायर है, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8। अगर मैं पैरामीटर, क्योंकि मैं सर्किल कंप्लीट है ना, इसको पैरामीटर भी कह सकता हूँ और इसको
मैं सरकमफेरेंस भी कह सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, वो क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 3.14 लगभग 12.756 के आसपास। यस, इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होता। कई बार डाउट आ सकता है सर ये तो सेम वायर था, सेम बनाएंगे तो सेम होना चाहिए। नहीं, जब आप शेप चेंज करते हो ना तो आपका एरिया हो सकता है, ये नहीं कैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, किसी किसी के एकदम एकदम एग्जैक्टली हो सकता है, बट मैक्सिमम एरिया सेम नहीं होगा, आपका पेरीमीटर सेम नहीं होगा। आपका केवल क्या सेम हो सकता है, आपका लेंथ ऑफ वायर आपका सेम हो सकता है, याद रखना। कोई डाउट कोई शक इस कंसेप्ट में किसी को? तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं भाई, एक स्क्वायर शेप में था उसको मैं रीशेप कर दिया, वो सर्किल बन गया है, बताइए फिर उसका रेडियस निकालने में बोलेगा, फिर उसका एरिया निकालने में बोलेगा, कई तरह के क्वेश्चंस में बनते हैं। चलो तो लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन ए गिवन डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आते हैं हमें पढ़ने के लिए। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रिवॉल्यूशंस पढ़ेंगे हम इसमें, कि कोई जब गाड़ी चलती है तो उसका पहिया कितने राउंड रिवॉल्व करके जाता है, और इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें आपका डिस्टेंस भी आएगा, इसमें आपका स्पीड भी आएगा, इसमें टाइम, ये तीनों के कंपोनेंट भी इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखो अब आपका एक मैं छोटा सा एक सर्किल बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और ऐसे में आपके सामने 4 सर्किल्स बनाता हूँ। ध्यान से देखने पर देखो क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये पॉइंट है जहां से मैंने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया, ये समझो मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये डी है। अभी मेरी गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है, अब मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, तो जब मैं गाड़ी को चलाना स्टार्ट करूंगा तो अब जो मेरा सबसे नीचे का पहिया है, पहिया कौन सी पोजीशन पर है, इस टायर के इस पॉइंट को टच करता है, जमीन को। बी भी टच नहीं करेगा, सी भी टच नहीं करेगा, और डी और बी सी डी इसके टायर को जमीन को टच करेंगे नहीं करेंगे, केवल जो ए पॉइंट है वो जमीन को टच करता है। अब पहिए ने घूमना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, पहिया इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी आप क्या देखोगे, अब आपका बी पॉइंट यहाँ पर आ गया, ए पॉइंट यहाँ पर आ गया आपका, ये आपका डी पॉइंट यहाँ पर आ गया, और सी पॉइंट यहाँ पर आ गया। ऐसे होता ना, जब हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बी अब नीचे आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर आपका सी आ गया, यहाँ पर आपका बी आएगा, और हम आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका डी आ गया, यहाँ पर आपका सी आ गया, यहाँ पर आपका बी आ गया, यहाँ पर आपका ए आ गया। एक सर्किल हो गया। बीच का जो डिस्टेंस उसको नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ मैं, बीच में जो गैप छोड़ रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए छोड़ रहा हूँ, तो गैप नहीं आएगा ऐसे। तो अगले राउंड पे वापस ए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपको वापस बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद आपका ए पॉइंट को मीट कर गया। अंडरस्टूड हुआ किसी को? हम चले थे ए पॉइंट से नीचे, सबसे पहले ए पॉइंट था, थोड़ी देर में बी पॉइंट आया, फिर सी पॉइंट आया, फिर डी आया, अगेन ए वापस आ गया। तो ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कुछ डिस्टेंस है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ तो तय करेगा।
अब ये किसके इक्वल होगा बताइए मुझे, लॉजिकली बताओ ये किसके इक्वल होगा? ये सर्किल के कौन से डायमेंशन के इक्वल है? इज इट एरिया, इट इज सर्कमफेरेंस? वेरी गुड। तो ये किसके इक्वल होगा हमारा? सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। सबको लॉजिक क्लियर होगा ना? अगर एक बार लॉजिक क्लियर है फिर आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 1 रिवोल्यूशन। इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब गाड़ी का पहिया जब भी एक राउंड कंप्लीट करता है इक्वल टू क्या होता है? 2πr। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई एक गाड़ी इतने रिवोल्यूशन चली तो उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, ठीक है? तो आपका टोटल डिस्टेंस, एक फॉर्मूला और बनेगा यहाँ पर। अगर आपको कभी टोटल डिस्टेंस निकालना हो कि आपने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, आपने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, इनटू 2πr या सर्कमफेरेंस। अभिषेक गैप नहीं, तुरंत क्लास स्टार्ट होगा, तुरंत क्लास है। अंडरस्टूड सबको? अब बता दो बच्चों को, नहीं तो बच्चे भागने लगेंगे। क्लियर सबको? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इनटू 2πr। तो क्वेश्चन में आपको क्या रेडियस दे देंगे, ठीक है? और ये बोलेंगे आपने 500 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, बताइए कितना डिस्टेंस हमने कवर अप किया। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे? आपको गिवन क्या क्या होगा? आपको आर गिवन है, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस गिवन है, आपको कहेंगे फाइंड डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना होगा। और क्या हो सकता है? आपको गिवन होगा आर रेडियस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, आपको टाइम भी दे देंगे, ठीक है? अब क्या कहेंगे? डिस्टेंस भी निकाल दो भाई और स्पीड भी निकाल दो। अब टाइम दे दिया आपको, डिस्टेंस निकलेगा तो स्पीड भी निकल जाएगा। कई बार आपको स्पीड दे देंगे, टाइम भी दे देंगे और कहेंगे फाइंड रेडियस, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कीजिए या एरिया ऑफ व्हील फाइंड आउट कीजिए। ऐसा कितना भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में बन सकता है। अंडरस्टूड? तो आपको 2 या 3 पैरामीटर दे देंगे तो बाकी सब इसमें निकालना होगा। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रेडियस और डायमीटर, नंबर ऑफ राउंड्स या रिवोल्यूशंस, कितने राउंड कंप्लीट होने वाले हैं, आपका डिस्टेंस आएगा इसमें, स्पीड भी आ सकता है, आपका टाइम भी आ सकता है। इन 5 पैरामीटर के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, अंडरस्टूड सब कुछ? तो हमने चारों पॉइंट कवर अप कर लिए। तो हमारे डे 1 के सारे कॉन्सेप्ट रेडी। किसी को नोट करना है जल्दी नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, डे 1 की तरफ। चलो अब हम चलते हैं डे 1 की। मैंने बुकलेट, जिसके पास बुकलेट नहीं है तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? डे 1 आपका कंप्लीट होमवर्क है, आपको पहले बताया था मैं। जितने क्वेश्चंस आपको मैं करा पाया अच्छे हैं, जो नहीं करा पाया वो आप लोग खुद होमवर्क करोगे। अब जो इजी है मैं आपके लिए छोड़ूंगा और जो मुझे समझाना आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कराने की जरूरत है क्या? द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टर क्या होता है सबको पता है ना, जिसको हम डी शेप बोलते हैं, सर, जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, जिससे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यस यस, आप कर सकते हो। क्वेश्चन एकदम इजी है, बहुत इजी। आपको पैरामीटर दिया डायरेक्ट, आपको क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन में डायमीटर भी पूछ सकते हैं, आपको रेडियस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछे तुम तैयार रहना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया।
सेकंड क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड द डायमीटर बाय दिस। चलो मुझे इक्वेशन लिख के दिखाओ। ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन हो गया ना, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, पहले आपको उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस और डायमीटर और एरिया और कुछ भी। सिर्फ इक्वेशन लिख के दिखाओ, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट राइट द इक्वेशन। जल्दी जल्दी इक्वेशंस लिखने में इतना समय नहीं लगना चाहिए, बहुत बेसिक इक्वेशन है। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8। अभी करना है, सिर्फ इक्वेशन लिखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है। यस, वेरी गुड प्रार्थना, वेरी गुड। तो सर्कमफेरेंस को हम सी लिखते हैं, इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ऐसी लिखी जाएगी, सी इक्वल टू डी प्लस 16.8। हमको क्या लिखना था, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को क्या लिखते हैं, सी, एक्सीड करता है मतलब ज्यादा है, इसका मतलब प्लस आएगा, किससे, डायमीटर से, तो डी लिख दिया। कितना ज्यादा है, 16.8 ज्यादा है, तो 16.8 आ गया। अब इसको क्या, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, डायमीटर को क्या लिखेंगे, 2r प्लस 16.8। आपको यहाँ पर r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हो जाएगा आराम से, घर से करोगे इसको सब। यस यस, आपको जस्ट r, ये बहुत चैप्टर बहुत इजी, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले फिक्स हो गए हैं तो सिर्फ आपको लॉजिक लगाना और कुछ नहीं करना है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, आपको मैं थ्योरी इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। टू सर्किल्स टच एक्सटर्नली, है ना, दो सर्किल हैं, दोनों क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में आपको पाई हर जगह मिलेगा, मतलब पाई आपको हर बार वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाई कट जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। चलो हम, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ साथ साथ में। तो उसने बोला दो सर्किल है, हमने दो सर्किल बना दिए ऐसे, दोनों एक्सटर्नली है, तो एक्सटर्नली बना देते हैं ऐसा। हम रेडियस बनाएंगे इसका, इसका हमने रेडियस r ले लिया और इसका हमने रेडियस स्मॉल r ले लिया। ये हमने o डैश ले लिया, ये हमने o ले लिया। अब इसने क्या कहा, सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा डाटा गिवन लिखना है हमको, पेपर में भी कैसा लिखना है, ठीक है, वो आपको सिखाता हूँ कि पेपर लिखते समय कैसा हमको हमारा फ्लो होना चाहिए। सबसे पहले हमको डाटा गिवन लिखना सीखो, अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम बनाना सीखो। आपका डाटा गिवन क्या है, आपको डाटा में क्या गिवन है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल टू 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ओ डैश इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमको रेडियस निकालना है, हम r1 निकालना है, टू फाइंड। अब लिखो टू फाइंड, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, r1 एंड, सॉरी r1 नहीं आएगा, r आएगा, जो हम लेके चल रहे वही लेके चलेंगे। हमको फाइंड करना r और r, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, पढ़ा था कौन सा वाला, एक्सटर्नली वाला, जिसे आपको मैंने फॉर्मूला पहले लिखा है, ये वाला, एरिया ऑफ बोथ सर्किल्स, एरिया ऑफ दोनों सर्किल से कितना होगा, पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ऐसे लिखते हो, एरिया 1 इक्वल टू एरिया ऑफ
small circle having radius r and center o। ऐसे इसको लिखना सीखो। एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल हैविंग रेडियस r एंड सेंटर o। ऐसी A2 आप जब ऐसे लिखोगे ना, 2-4 लाइनें, टीचर बोलेगा बच्चा बहुत ज्यादा लिख देता है, इसको नंबर फ्री के थोड़े दे दो। और जो जल्दबाजी लिखता है डायरेक्ट, टीचर फिर कुछ नंबर काटना स्टार्ट कर देता है। हैविंग रेडियस r एंड सेंटर o डैश। ठीक है, अब तो हम लिखेंगे एरिया 1 प्लस एरिया 2, ये क्या होता है, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमको कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको, ऊपर दिया 130 पाई, 130 पाई। आपका पाई से देखो पाई कैंसिल होता है, तो इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी होती है, आपको हर ये नहीं आप हर जगह पाई को मल्टीप्लाई करते चलो, जहां पर भी पाई कैंसिल होता है उसको कैंसिल करना सीखो। इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको पाई कैंसिल हो जाता है। तुम्हारे इक्वेशन क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130, और आपको यहाँ पर क्या मिला था, ओ डैश इक्वल टू 14 पाई, मतलब आपको था आर प्लस आर इक्वल टू 14। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, आर प्लस आर स्मॉल आर इक्वल टू 14। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कैसे सॉल्व करेंगे भाई और बहनों, सॉल्व हो सकता है आराम से, वो फॉर्मूला याद करो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, सब्स्टिट्यूट भी आप कर सकते हो, आप इसको r इक्वल टू 14 माइनस आर लिख सकते हो, और इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, यहाँ पर गायत्री ना, हाँ पहचान में आ गई। देखो कोविड में तुम तो लोग तो पहचान में भी नहीं आते मेरे को। देखो क्या बात, तुम पहले नहीं आए थे क्या? चलो अच्छा अच्छा, फिर तो फोन कर लेते ना। इसका नाम क्या है? अच्छा हाँ, आपसे तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ। गायत्री चलो क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। यस चलो सॉल्व करेंगे फटाफट, सब लोग सॉल्व कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड आर। सर डिड नॉट अंडरस्टैंड आर प्लस आर। अरे मेरे बुद्धू राम, दिया है ना बेटा, इसने क्या कहा, क्वेश्चन क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। इसका सेंटर क्या है, ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ डैश, बरोबर है। तो अब ये ओ और ओ डैश के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दिस प्लस दिस, इसलिए r प्लस आर इक्वल टू 14। अभी समझ में आया? हाँ ओके, चलो सॉल्व करो फटाफट। सबको ट्राई करना है, ऐसा नहीं मैं करूंगा, आप लोग भी ट्राई करेंगे साथ साथ। सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, याद रखना। ये जब भी हम आर और स्मॉल आर और बिग आर की बात करेंगे, जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेटिक आपका बनेगा। ये आपका बनेगा आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 256, करेक्ट ना बाबा? नहीं 196 है ना, 14 इंटू 14 656, 14 196, तो 196 आ गया, प्लस आर स्क्वायर आ गया, -28
r इक्वल टू 130, तो ये होगा 2r स्क्वायर हाँ 1 सेकंड मेरा कनेक्ट हो रहा है उस पे चले यस अभी आवाज आ रही है सबको। इस जमाने में भी 2-2 3-3 मोबाइल ना रखो तो कितना समस्या होता है ना, एक चैटिंग देखने के लिए एक बैकअप। यस चलो तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, इससे इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम कहते हैं, है ना। तुम्हारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 11 3 जा 33, 11 प्लस 3 4, तो आपका r स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इक्वल टू 0। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। इस चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या कॉमन आएगा, r माइनस 11 माइनस 3 r माइनस 11 इक्वल टू 0, तो r माइनस 3 एंड r माइनस 11 इक्वल टू 0, तो आइदर r विल बी 3 और 11, तो दो वैल्यू हमेशा निकलेंगे r, ठीक है। हमेशा याद रखना इस चैप्टर में जब भी आप r स्मॉल r या बिगर r आप फाइंड आउट करोगे, आपकी दो वैल्यूज निकलेंगी, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 11, अभी हमारा r किसकी इक्वल है 14 माइनस r, तो आप पुट करके देखो तो r इक्वल टू, अगर मैं 14 माइनस 3 करता हूं, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 3, तो r की वैल्यू कितनी आती है 11 आती है, और अगर मैं r की वैल्यू 11 रखता हूं 3, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अमित वापस चेक करो, रीचेक करो, मैंने आपको दो आंसर दिखाए, एक आंसर आपका ये है r इक्वल टू 11, कब, जब आपका r इक्वल टू 3 हो। एक आपका आंसर ये है r इक्वल टू 3, कब, जब r इक्वल टू 11 हो। तो व्हाट इज द राइट आंसर, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। तो आप ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे मिची, या ऑप्शन बी के साथ। यस वेरी गुड, याद रखना स्मॉल r छोटे सर्किल का है और बिगर r बड़े वाले सर्किल का है। नहीं याद रखना है आर्यन बेटा, देखो ध्यान दो, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या माना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने स्मॉल r किसका माना है, मैंने स्मॉलर सर्किल का माना है, मैंने बिगर r बड़े वाले सर्किल का माना है। तो r इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू 11, अगर ये r 11 हो गया, मान लो ये r 11 हो गया, तो ये r कितना हो गया 3, पर ये तो बड़ा कौन सा है 11 बड़ा है ना, तो हमारा इक्वेशन कैसा r इज ग्रेटर देन r, याद रखना।
हम क्या एज्यूम करके स्टार्टिंग में चलते वो इम्पोर्टेंट। अंडरस्टूड? कोई डाउट, कोई शक किसी को? आगे चल सकते हैं? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको करना है घर पे। इसमें आपके सर्किल कैसे इंटरनली टच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने एक्सटर्नली को क्वेश्चन किए थे, इंटरनली वाली आपको सॉल्व करना है। सेम वैसी क्वेश्चन है, सम ऑफ एरियाज दिया है, यहाँ भी सम ऑफ एरियाज दिया है, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया है, यहाँ भी दिया है। सेम क्वेश्चन है, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर भी आंसर क्या है, 11 और 3। अंडरस्टूड? तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क, सेकंड आपका होमवर्क, फोर्थ आपका होमवर्क। जो मैं छोड़ दूंगा सब आपके होमवर्क, और आपको होमवर्क कल सबमिट करना है। ये तो कल मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। तो एपीएस खड़की का कल कौन सा एग्जाम है? उनको रिलेक्शन कल कौन सा एग्जाम है एपीएस खड़की का? है ना? ये तो उसकी पढ़ाई भी नहीं करे और ये भी पूरी गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी है, कल छुट्टी है, परसों फिर तो आप होमवर्क करोगे। अगर हिंदी का एग्जाम है और परसों है, फिर तो आप कल होमवर्क सबमिट करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ए रेस रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, है ना? एक रेस कोर्स है,